ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की महती कृपा से हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। हमने 7वें अध्याय में सुना कि अश्वत्थामा का शास्त्रीय विधि से वध करने के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सगी संबंधियों की अंत्येष्टि क्रिया की। अब इस 8वें अध्याय में सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिक्षतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य स्त्रियः। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनके पांडवों के संबंधी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, सभी को जलांजलि देने की इच्छा से स्त्रियों को आगे करके सभी लोग गंगा जी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने संबंधियों को जलांजलि दी। जलांजलि देने के बाद उनके गुणों का बखान करते हुए अनेक प्रकार से शोक प्रकट किया। शोक प्रकट करने के बाद पुनः गंगा जी में स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अनेक प्रकार से समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आता है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है, अतः अधिक शोक ना करें। यहाँ जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी को समझाया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनका राज्य दिलवाया। राज्य दिलवाने के बाद राजा युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका जाने का विचार किया, अतः सात्विकी और उद्धव के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए चल दिए। रथ के पास भगवान पहुंचते हैं और रथ पर खड़े होते हैं। उधर से भगवान ने क्या देखा कि उत्तरा, जो पांडवों की कुलवधू थी, वह रोती चिल्लाती हुई भगवान की तरफ दौड़ी आ रही है। उत्तरा कह रही थी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परशो परम। उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अलावा यहाँ मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मुझे तो केवल आप ही का सहारा है। क्योंकि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ सभी एक दूसरे की मृत्यु का निमित्त बन रहे। अतः
अब आप ही मेरी रक्षा करें। यह देखिए, एक लोहे का दहकता हुआ बाण मेरी ओर चला आ रहा है। वहां पांडवों ने देखा कि लोहे के 5 बाण दहकते हुए हम लोगों की तरफ आ रहे हैं। तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। सूत जी कहते हैं, उपधारो वचस्तस्या भगवान भक्तो वत्सलः अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बुद्धयतो। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जब उत्तरा की ऐसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा और अपनी माया के द्वारा उस गर्भ को ढक लिया। उसकी रक्षा करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की भी रक्षा की। यद्यपि ब्रह्मास्त्र का तेज अमोघ होता है, ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, किंतु भगवान के तेज के सामने वह शांत हो गया। जब भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा हो गई, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, तब माता कुंती ने द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। माता देवकी कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वायुधमीश्वरं प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वास्थितम्। कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, आप समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस रूप से स्थित हैं। आप प्रकृति से परे हैं। ऐसे आदि पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। माता द्रौपदी कहती हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को मेरा नमस्कार है। आपके नेत्र कमल हैं, उसी के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, हम लोगों के ऊपर जब जब विपत्तियां आईं, तब तब उन विपत्तियों से आपने हम लोगों को बचाया, हमारी रक्षा की। अतः हे प्रभु, हे जगतगुरु, हमारे जीवन में हमेशा विपत्तियां पग पग पर आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपका दर्शन हुआ करता है। नमो किंचन वित्ताय निर्वित्तो गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्ये पते नमः। हे प्रभु, आप निर्धनों के धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता है। आप अपने आप में ही विहार करने वाले, आप परम शांत स्वरूप हैं। आप केवल मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आगे कहती हैं माता कुंती, शृण्वन्ति गायन्त्र गृणन्ति भीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः ताये विपश्यन्ति चिरेण तावकं भव
प्रवाहो परमं पदाम्बुभं। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं और स्मरण करते हैं, और यह सब करते हुए बड़े आनंदित होते रहते हैं। वे ही आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाते, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देते हैं। आप जानते हैं क्या प्रभु आप हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं? आप यह भी जानते हैं कि आपके चरण कमलों के सिवाय हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है, आप अनंत हैं। आपका जो यह अवतार हुआ है वो गो ब्राह्मण आदि की देवताओं की रक्षा के लिए हुआ है। हे योगेश्वर, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। प्रथेत्थं कल्पदेह परिणुताखिलोदयः मंदं जहास्य वैकुंठो मोहयन्नव माया। माता कुंती कहते हैं कि हे प्रभु, इधर सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि इस प्रकार माता कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अनेक प्रकार से उनकी अनेक लीला कथाओं का वर्णन करते हुए और स्तुति की। जब भगवान ने माता कुंती की इस प्रकार स्तुति को सुना, तब उन्होंने अपनी माया से माता कुंती को या अन्य पांडवों को मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए माता कुंती से कहने लगे कि सब ठीक है, और रथ के स्थान से वे वापस हस्तिनापुर लौट आए। और वहां जब वे कुछ दिन फिर रहे और फिर कुंती सुभद्रा आदि से विदा होकर जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें पुनः रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने संबंधियों, अपने गुरुजनों, मित्रों आदि की मृत्यु का बड़ा शोक था। वे बड़ी चिंता थे, उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों इतिहास कथा पुराणों के द्वारा फिर से राजा युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन उसके बाद भी राजा युधिष्ठिर की चिंता दूर नहीं हुई। वे कहने लगे, राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि जो यह शरीर है ये सियार और कुत्तों का भोजन है, उनका आहार है, और इस अनात्मा शरीर के लिए मैंने अनेक अक्षौणी सेना का संहार करवा दिया। अब यहां प्रश्न उठता है कि एक अक्षौणी सेना कितनी होती, क्योंकि युधिष्ठिर कहते हैं कि अनेक अक्षौणी सेना का मैंने नाश करवा दिया। तो महाभारत में लिखा है एक अक्षौणी सेना के लिए कि एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते और 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सेना, 65,610 घुड़सवार, यह एक अक्षौणी सेना होती है। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने बालक, ब्राह्मण, मित्र, चाचा, ताऊ आदि सभी से द्रोह किया, जिसके कारण करोड़ों वर्षों में भी मेरा नरक से छुटकारा नहीं होगा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यथा पंकेन पंकाम्भा सूर्यावासुराकृतं भूत हत्यां तथैवेकां नायज्ञैर्मार्तुर्महति। जिस प्रकार कीचड़ से गंदे जल को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है, मंदरा से मंदरा की अपवित्रता को दूर नहीं किया जा सकता है, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा किसी एक जीव की हिंसा का भी प्रायश्चित
नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अनेक प्रकार से अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। अब इसके आगे की कथा हम और आप 9वें अध्याय में श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।